भगवान अपनी गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं। जितना प्रेम भक्त करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम भगवान करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, छोटा बच्चा माँ से प्रेम ज्यादा करता है कि माँ बच्चे से प्रेम ज्यादा करती है? उत्तर दो। बच्चा माँ से ज्यादा प्रेम करता है, बच्चे का प्रेम ज्यादा है या माँ का प्रेम ज्यादा है? उत्तर किसका? हाँ, बच्चा तो बच्चा है, वो तो जानता ही नहीं, इसलिए बच्चे का प्रेम इतना नहीं है और नहीं है और नहीं हो सकता जितना प्रेम मां का है। ऐसे ही मां का प्रेम ज्यादा है, बच्चे का प्रेम नहीं। ऐसे भगवान हम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं, हम लोग इतना प्रेम नहीं करते भगवान से, भगवान हम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे माँ ज्यादा प्रेम करती है, बच्चा कम, ऐसे भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं। भक्त कितना भी प्रेमी भक्त हो, पर भक्त का प्रेम भगवान से कम ही रहेगा। भगवान के प्रेम की बराबरी भक्त का प्रेम नहीं कर सकता। बोलो हाँ या ना? अच्छा, भगवान का प्रेम कैसा है? निश्चल। निश्चल मतलब भगवान आपसे क्या चाहते हैं? कुछ भी तो नहीं चाहते। क्या अच्छा, भगवान क्या चाहते हैं आपसे? कोई डिमांड है? आपकी ज्यादा डिमांड है भगवान से। भगवान की आपसे क्या डिमांड है? भगवान बस इतना कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम से बस मेरी ओर देखते रहो, प्रेम से मेरी ओर देखो, प्रेम से मेरा नाम लो, प्रेम से जीव मात्र में मेरा दर्शन करके सबसे प्रेम के साथ व्यवहार करो, प्रेम से रोटी खिलाओ, प्रेम से पानी पिलाओ, क्योंकि सब में मैं ही तो हूं। भगवान कहते हैं तुम किसी से घृणा करोगे तो वो घृणा उस व्यक्ति की नहीं होगी, वो घृणा उस व्यक्ति से नहीं, भगवान से घृणा होगी। और प्रेम किसी से करोगे तो वो प्रेम व्यक्ति से नहीं, वो प्रेम भगवान से होगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान निश्चल हैं, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते। हम लोग ही भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं, और भगवान से चाहते हो आप, ये भी गलत नहीं है, और भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन इच्छाएं पूरी होने के बाद भी आप एक बार उस परमात्मा की ओर श्रद्धा की नजर से देखते भी नहीं। भगवान तब ज्यादा दुखी होते हैं कि देख, मैंने तुझे आंखें दी ना, पर तूने उन आंखों से मुझे एक बार देखा भी नहीं प्रेम से। मैंने तुझे कान दिए ना, बहरा होता तो क्या कर लेता, पर तूने उन कानों से मेरी कथा सुनी ही नहीं प्रेम से। मैंने तुझे सुंदर 2 पांव दिए, पर तू पांव से चलकर कभी वृंदावन आया ही नहीं मेरे दर्शन करने के लिए। तुझे हाथ दिए, तूने इन हाथों से कभी किसी को प्रेम से खिलाया ही नहीं, रोटी ही नहीं दी, कभी मेरे भक्तों की सेवा ही नहीं की। तो भगवान बोले देख, मैंने तुझे इतना अनमोल जीवन दिया, बाजार में कोई आपको हाथ दे सकता है? आपके परिवार में आपका कोई व्यक्ति कोई आपको आंख दे सकता है? नहीं। ये जो आपने शरीर पाया है, ये बीमार पड़ जाए ना, इसके इलाज में करोड़ों लग जाते हैं। तो जब इस इलाज में करोड़ों लग रहे हैं तो शरीर कितने का होगा? आपका शरीर कितने का है भैया पूरा टोटल है? ये भैया बोलेंगे हमारे, आपका शरीर कितने का है? यदि आप बाजार में अपने आप को बेचना चाहें तो कितने का बिक जाएगा? कभी सोचा है इस बारे में? आपकी 2 आंख कितने की बिकेंगी यदि आप बेचना चाहें तो? 1000 की, 10,000 की, लाख की, करोड़ की, कितने की हैं? करोड़ों की बिक जाएगी। बोलो हाँ।
क्यों भैया, आंखें बाजार में करोड़ों की बिक सकती है कि नहीं? ये बात सही है गलत है? किडनियां आप बेचो अपनी तो करोड़ों की किडनी बिक सकती है आपकी, बोलो हाँ, क्यों? सही है? 2 किडनी 2 करोड़ की, 2 आंख 2 करोड़ की, 4 करोड़ तो यही हो गए मोटा मोटा। फिर आपका दिल है धक 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 धक, वो भी बिक जाएगा। क्यों नहीं? दिल नहीं बिकता, बस दिल टूटा नहीं होना चाहिए। फ्रेश दिल बिकेगा, टूटा होगा थोड़ा सस्ता बिकेगा। क्यों? और जैसे एक टुकड़ा हुआ तो ठीक ठाक बिक भी जाएगा, पर दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के जब चले गए तब फिर वो सस्ता बिकेगा, क्योंकि उसके कई कई टुकड़े हो गए। इसलिए मेरी मां जरा सोचो ना कि आपका दिल, आपकी आंख, आपके शरीर के अंग भी आप बेचो तो आप करोड़पति हो, बोलो हाँ। शरीर की प्रॉपर्टी भी बाजार में सेल करो तो करोड़ों की है। करोड़ों के शरीर को पाकर आप क्या शिकायत करते हैं? हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। जो 2 आंखों वाला, 2 पांव वाला है, 2 किडनी वाला है, वो व्यक्ति गरीब कैसे हो सकता है? सोचो ना। वो सारा शरीर आपको ईश्वर ने फ्री में दिया है। करोड़ों का शरीर आपको, आपका फूफा आपको फ्री में शरीर नहीं दे सकता। ये जो आंख कान शरीर है कोई नहीं दे सकता। कोई वैज्ञानिक आपको दे सकता है कि साहब? कोई नहीं। जो आपको भगवान दे सकते हैं वो संसार में, फिर भी आप ना आंखों से भगवान को देखते, ना कानों से कथा सुनते, ना पांव से धाम जाते, ना तो हाथ से सेवा करते। जो कर रहे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप आंखों से भगवान को देख रहे, कानों से प्रभु की कथा। इसलिए जीवन की सार्थकता किसमें है? कान दिए हरि कथा सुनन को, मुख से कर गुणगान, है ना? हाँ, कान से कथा, वाणी से नाम, प्रेम से भगवत चिंतन। उद्धव जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहते हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। भगवान का प्रेम निष्काम है, तो आप भी मैया थोड़ा सा प्रेम, इतना सा भगवान से किया करो। ज्यादा तो चलो आप जगत से करते ही हैं, बेटा बेटी परिवार, बहुत सारा प्रेम आपका डिवाइड है, बटा हुआ है। थोड़ा प्रेम आप इससे उससे इससे, क्यों मैया? आपने प्रेम कई भागों में बांट रखा है। भगवान को कितने % आप प्रेम करते हैं? क्यों मैया? 2, 5, 10, 20, कितने % आप प्रेम भगवान से करते हैं? पीछे वाली मैया 2, तो फिर पति से, तो पति से कुछ करते होंगे तो 100 यहां कैसे रहेगा? कुछ तो कम हो ही जाएगा। गणित कमजोर है या फिर आपका हिसाब गलत है? पति से भी करती हूं, भगवान से 100 करती हूं, और नंबर एग्जाम ही 100 ही नंबर का है। तो अब बताओ भगवान से कितना और पति से कितना? अब देखो होशियार बहन आ गई ना 50 पे।
100 से सीधा छलांग आधी हो गई, आधी हैं 100 किससे? और पत्नी से शादी नहीं हुई? शादी हो गई तुम्हारी? हो गई? बैठे रहो, काहे खड़े हो रहे हो? शादी हो गई? पत्नी से नहीं करते प्यार हैं? हाँ, तो पहले भगवान से करने के बाद भी जब पत्नी से करते होंगे तो कुछ प्रेम वहां भी तो ट्रांसफर होता होगा। तो भगवान से करने के बाद कुछ बचता भी है आपका। वही तो हम पूछ रहे हैं, कितने % बचा? देख रहे हैं, भगवान को भी धोखे में रखे हैं ये लोग। प्रेम भगवान से भी करते हैं, पत्नी से भी करते हैं, पति से भी करते हैं, बच्चों से भी। हम ये नहीं कहते कि मत करो, करो, अच्छा करना ही चाहिए। पत्नी से प्रेम करना ही चाहिए, पत्नी से ही करना, पड़ोसन से नहीं। पति से ही करना, पड़ोसी से नहीं। तो प्रेम जरूरी है, पर याद रखिएगा कि जगत के प्रेम से कुछ ना मिलना। पत्नी बहुत खुश है आपकी आपसे, तो पत्नी आपको क्या दे सकती है? पति बहुत खुश है आपसे, बहुत प्रेम करता है पति या पत्नी, तो पति क्या दे सकता है पत्नी को, और पत्नी क्या दे सकती है पति को? पिता बहुत प्रेम करता है अपने बेटे से, तो पिता क्या दे सकता है अपने बेटे को? सुनिएगा, यदि पिता दे सकता है तो अपनी पूरी संपत्ति बेटे को दे देगा, जो होगा वही तो देगा। पिता ज्यादा से ज्यादा पूरी दौलत देगा, बहुत प्यार करता है बाप बेटे से, तो पूरी संपत्ति दे देगा मेरे बेटे को, ठीक है? जो आपसे प्रेम करते होंगे वो अपनी पूरी दौलत आपको दे सकते हैं। पत्नी आपसे बहुत प्रेम करती है तो अपने आप को आपको सौंप सकती है। पति प्रेम करता है पत्नी से, वो अपने आप को सौंप देगा। क्या मिलना है? बाप पैसा दे सकता है, पत्नी शरीर दे सकती है। संसार के लोग क्या दे सकते हैं? आप समझदार हो कि प्रेम के नाम पर आजकल लोग क्या देते हैं और क्या लेते हैं। आजकल की लड़की किसी लड़के को आई लव यू बोल दे, और कोई लड़का किसी लड़की को आई लव यू बोल दे, तो वो आई लव यू के बदले में चाहते क्या है? आज के लड़का लड़की सच बताओ, चाहते तो शरीर ही हैं। उनका आई लव यू जाकर रुकता कहाँ है? देह में। शरीर का सुख पाते हैं, शरीर का भोग करते हैं, और बाद में उनका आई लव यू खत्म हो जाता है। ये सही है कि गलत है? संसार का प्रेम केवल वासनाओं तक सीमित है। बोलो हाँ। वासना से बाहर किसी का प्रेम निकल रहा हो तो मुझे बताइए। संसार का प्रेम, संसार के प्रेम का पर्याय वासना है। आप बहुत ठंडे दिमाग से मेरी बातों का मंथन कर लीजिएगा, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे होंगे तो इस पे आप चिंतन करिएगा। मैं तो हमेशा चिंतन करता ही हूं। संसार का प्रेम स्वार्थ से भीगा हुआ है। लड़की कहती है, कॉलेज के लड़के लड़की एक दूसरे को आई लव यू कह देते हैं, प्यार करते हैं। वही प्यार करने वाले सड़कों के किनारे एक दूसरे से चिपके हुए मिल रहे हैं। अब चिपक के क्या कर रहे हैं? बोले प्यार कर रहे हैं। तो तुम्हारा देह से देह को टच करना प्यार है, तो पागल हमारी भाषा में से वासना कहते हैं, तुम्हारी भाषा में प्यार कहते हैं। भाषा ही बदली है, व्यवहार सेम है। क्यों भैया? जिसे प्यार कह रहे हो आप, वो वासना है या नहीं? बिल्कुल ठीक ठीक बताओ, बोलो हाँ या ना। वह शरीर का अटैचमेंट है या नहीं? जवानी का अटैचमेंट है या नहीं? उस अटैचमेंट को लड़का लड़की प्यार समझ लेते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू 2, 500।
ये प्यार नहीं, 100 आई लव यू कह रहा है, मतलब ज्यादा इसके अंदर वासना भरी है। आई लव यू तुम्हें कहेगा और तुम पे ही अपनी वासना निकालेगा। इसलिए जगत का प्रेम छल से भरा हुआ है। पहले प्यार करने का नाटक होगा, फिर तुम्हारा प्यार के बहाने मैया शोषण हो जाएगा। लड़कियों के साथ यही तो छल होता है। लड़के लोग कहते हैं आई लव यू, लड़की को लगा कि मेरा अब्दुल तो अच्छा है, और लड़की को आई लव यू किसी मुसलमान ने कह दिया और वो उसके साथ सेट हो गई, और बाद में उस लड़के ने उसके शरीर का खूब शोषण किया, और जब शोषण करके लड़के का पेट भर गया तो आई लव यू हो गया बम। इसी को कहते हैं लव जिहाद। क्यों ये बात सही है गलत है? इसलिए मेरी बहनों, हाथ जोड़ के कहूं तुम्हारा भाई बन करके, ये आई लव यू के चक्कर में ना फंसो। मछुआरा मछली कैसे पकड़ता है? मछुआरा मछली पकड़ने के पहले एक लोहे का कांटा लेता है। ध्यान से सुनना, लोहे के कांटे में मांस का टुकड़ा फंसाता है और वह मांस का टुकड़ा पानी में डाल देता है। मछली को लगा कि मांस है, मछली गप से खाने गई और जैसे ही खाया तो वो कांटा चुभ गया, मछली पकड़ी गई। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए कांटे में मांस का टुकड़ा लगाता है, ऐसे आज के कुछ लोग आपको फंसा करके आई लव यू के बहाने, लव जिहाद के बहाने और आपका शोषण करना चाहते हैं, तो आई लव यू का जाल फेंक करके तुम्हें फंसाते हैं। बस ये मछुआरा है जो आपको फंसा करके आई लव यू के द्वारा अन्य गिफ्ट। आजकल लड़कियों को लड़का मिला, बहुत सुंदर हो, एक आईफोन लेके दे दिया, ये लो। लड़की को लगा वाह इतना महंगा गिफ्ट दिया, वाह आओ आपको गले लगा लूं। 1.5 लाख रुपया के मोबाइल में तुमने अपना शरीर, अपना चरित्र बेच दिया। बोलो हाँ। महंगे महंगे गिफ्टों में आप बिक जाती हैं, तो उन वैश्याओं में, वैश्याएं बेचारी 1000 रुपए में बिक जाती हैं, 500 में बिक जाती हैं। तुम थोड़ी महंगी वाली हो जो 1.5 लाख में बिकी हो, पर बिकी तो तुम भी हो। तो उनमें और तुम में अंतर क्या रहा? बोलो हाँ या ना, अच्छे से बोलो हाँ। इसलिए मेरी बहनों, रावण ने सीता मैया को सोने की लंका देना चाहा। ए सीता, मैं सोने की लंका दे रहा हूं, आज से ये लंका आपकी, ले लो। आज से रावण तुम्हारा दास, तुम्हारे पांव पे रहूंगा मैं। मंदोदरी कपड़े धोएगी तुम्हारे। जरा सोचना मेरी बहनों, माता जानकी रावण के सोने की लंका में प्रभावित ना हुई, तुम लाख रुपया के फोन में, लाख रुपया के गिफ्ट में प्रभावित हो जाती हो। इसलिए आपके चरित्र की रक्षा आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपके चरित्र का एक मूल्य है। आप 1 लाख में ना सही 2 लाख में, 2 लाख में ना सही 5 लाख कोई आपके पास रख दे तो 3-4 गर्लफ्रेंड आगे पीछे डोले।